हेलो फ्रेंड्स, हरे कृष्णा। आज की टैरो रीडिंग में हम देखेंगे कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस को रिकग्नाइज कैसे करेंगे। जो मेन इंपॉर्टेंट हम रीडिंग में देखेंगे वो ये है, और प्लस आपके फ्यूचर स्पाउस अभी आपको कौन से मैसेजेस चैनल थ्रू करना चाह रहे हैं, आपको अभी क्या बताना चाह रहे हैं, वो सब भी हम देखेंगे। और काइंड ऑफ एक थोड़ा सा और उनके फ्यूचर स्पाउस के बारे में हम जानेंगे। थोड़ी सी डिटेल रीडिंग होने वाली है आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में ये। तो हाँ, ये आपका रीडिंग का मेन टॉपिक है ये सब, ठीक है। और इससे पहले कि हम लोग रीडिंग स्टार्ट करें, मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि अगर आपको किसी भी टॉपिक पे अपनी पर्सनलाइज रीडिंग करानी है, जैसे मैरिज का हो गया, फ्यूचर स्पाउस का, करियर, कंपेटिटिव एग्जाम, कुछ भी, उसकी पर्सनलाइज टैरो रीडिंग अगर आपको करानी है तो फिर आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम में दीपा.ममतानी करके उसमें आप मुझे डीएम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। आपके लिए मैंने 2 पाइल्स रखे हैं और उनके नीचे 2 स्टोन्स रखे हुए हैं। जो भी अट्रैक्ट करे सबसे ज्यादा आप उसकी रीडिंग लिखें। तो फिर ठीक है, लेट्स स्टार्ट। तो अगर आपने पहला वाला पाइल चुना है, ये वाला, और या फिर ये आपने एमेथिस्ट का स्टोन क्रिस्टल चुना है, तो फिर हरे कृष्णा, वेलकम टू योर रीडिंग। ये रीडिंग आपके लिए। तो देखते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में क्या है, क्या सब नहीं है। मैं टैरो कार्ड्स निकाल लूं अपने। और एक बात, रीडिंग की पॉजिटिव एनर्जी क्लेम करने के लिए आप 111 कमेंट कर सकते हैं। टू ऑफ पेंटिकल्स, बहुत ही एक मिनट कार्ड दिखा दूं मैं। ये वाला कार्ड है आपका। बहुत ही प्रैक्टिकल पर्सन है ये। इनको अपनी लाइफ में बैलेंस पसंद है, ठीक है। और इनफैक्ट आपको भी अगर ये कभी कोई मैसेज देना चाह रहे हैं ना करंटली, वो ये है कि आप ना अपनी लाइफ में थोड़ा सा बैलेंस लाए, अपनी लाइफ को थोड़ा सा डिसिप्लिन बनाए, क्योंकि इनको वो डिसिप्लिन एक लाइफ बहुत अच्छा लगता है। प्लस ये ट्रेड या कॉमर्स या मैनेजमेंट में हो सकते हैं, कॉमर्स की फील्ड से हो सकते हैं ये, ठीक है। एक ये बात। और हाँ, एक और चीज जो मुझे दिख रही है, आप और इनके लिए ना, दोनों के लिए ट्रैवल की एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इस कार्ड में आप देख रहे हैं, वेव्स बने हुए हैं, बोट बना हुआ है, एक ट्रैवल की एनर्जी आ रही है। तो ट्रैवल की एनर्जी आप दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आप दोनों ट्रैवल के थ्रू मिले, कहीं आसपास, कहीं बाहर जा रहे फैमिली फंक्शन में, बाहर जाने से एक ट्रैवल का कनेक्शन है, एक दूसरी जगह का कोई कनेक्शन, ठीक है। तो ये एक बात करता है, ओके। और कस लेते हैं। दो कार्ड्स आ गए, सबसे पॉजिटिव कार्ड्स आए दोनों में से। सबसे पहला मैं आपको बताऊंगी 2 ऑफ कप्स का कार्ड। ये बहुत पॉजिटिव कार्ड होता है। ये मैरिज डिनोट करता है। अगर आप मैरिजेबल एज में है तो आपका मतलब विद इन 1 to 2 ईयर्स आपकी मैरिज फिक्स हो जाएगी। आप इनसे, ये आप मतलब कि ये जो पर्सन है वो आपको मिल जाएंगे। प्लस जो करंट मैसेज ये आपको देना चाहता है कि एक ये भी बात है कि आपको बोलना चाहता है कि आप ना अपनी थोड़ी सेल्फ केयर करें, अपने आपको थोड़ा सा लव्ड फील कराएं। जैसे अपना थोड़ा सा सेल्फ केयर रूटीन हो गया, थोड़ा सा क्लेंजिंग हो गया, मतलब कि ऑरा क्लेंजिंग जैसा। जैसे ये है रोज क्वार्ट्ज का क्रिस्टल है, इनको अट्रैक्ट करने के लिए आप रोज क्वार्ट्ज का क्रिस्टल रख सकते हैं अपने फ्यूचर स्पाउस को। प्लस एक और चीज जो मैं नोटिस कर पा रही हूँ, ये एक सोफिस्टिकेटेड एनर्जी है आपके फ्यूचर स्पाउस की। इनको बैलेंस पसंद है। एक और कार्ड जिसमें बता दो, फिर से बैलेंस की बात आ गई, डिसिप्लिन की बात आ गई, टेम्परेंस का कार्ड से। ये देख रहे बहुत ही सूदिंग सा ये एंजल है, और जो एक मतलब एक बैलेंस और हार्मनी शो कर रहे हैं लाइफ में। तो इनको डेफिनेटली अपनी लाइफ में पीस पसंद है, हार्मनी पसंद है, बैलेंस फिर से पसंद है इनको, ठीक है। तो ये एक बात होता है। प्लस 2 ऑफ कप्स की एनर्जी लव को शो करता है, वीनस की एनर्जी को शो करता है। तो डेफिनेटली आप इनको अट्रैक्ट करने के लिए जल्दी इसको रोज क्वार्ट्ज से क्रिस्टल को अपने पास रखें, फ्यूचर स्पाउस की एनर्जी को अट्रैक्ट करने के लिए अपनी लाइफ में, ठीक है। तो और देखते हैं, एक मिनट। द वर्ल्ड का कार्ड, सबसे पॉजिटिव कार्ड, ये ऐसा दिखाऊंगी मैं, द वर्ल्ड, ठीक है। द वर्ल्ड कार्ड एक साइकिल का कंप्लीशन शो करता है। आपके फ्यूचर स्पाउस ना बहुत ऐसा लगता है कि मैनिफेस्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, आप चाह रहे हैं कि आपकी जिंदगी में ये आए, या फिर आपके फ्यूचर स्पाउस से चाह रहे हैं कि जल्दी से मेरी जिंदगी में आए। क्योंकि जब द वर्ल्ड का कार्ड शो करता है तो एक कार्मिक कनेक्शन शो करता है कि पहले का पास्ट रिलेशनशिप्स भी आए गए, बट वो वर्कआउट नहीं किए। उसके बाद फिर इन लोगों ने बहुत कार्मिक अपना झेला है, अपना बॉन्ड देखा है, इन्होंने रिलेशनशिप में सेटिस्फेक्शन एक नहीं देखी है। तो आप जब इनकी लाइफ में आएंगे ना, तो ये एक बहुत ही कार्मिकली फुलफिलिंग रिलेशनशिप की बात करता है। तो ठीक है, उसकी बात करता है ये।
ये है। और प्लस आप दोनों का भी पास्ट लाइफ में कोई कनेक्शन शो करता है, 2 ऑफ कप्स का कार्ड प्लस द वर्ल्ड का कार्ड, तो पॉसिबली एक पास्ट लाइफ सोलमेट कनेक्शन शो करता है ये। टेन ऑफ स्वॉर्ड्स ये एनर्जी है। अभी ना मे बी आप करंटली डाउन फील कर रहे हैं, या फिर आपकी स्पाउस की एनर्जी करंटली बहुत डाउन फील कर रही है, तो इसलिए पहले एक जो मेरे को माइंड में बार बार मैसेज आ रहा था ना कि आप ना थोड़ा सा केयर करें, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बार बार ऐसा लग रहा था कि एक मैसेज आ रहा था मेरे माइंड में बार बार कि यू नीड टू फील लव्ड राइट नाउ, या फिर यू नीड टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ राइट नाउ। तो अभी जो कार्ड आया है ये आपका थोड़ा सा एक ट्रबलसम या कम्बलसम सिचुएशन शो करता है, या फिर आपको एक परेशान हालात में शो करता है। तो इसमें तो आपके फ्यूचर स्पाउस आपको जो बोलना चाहते हैं पहले वही मैंने आपको बोल दिया कि आप ना अभी थोड़ा बहुत अपने ऊपर ध्यान दें, ऑरा क्लेंजिंग करें, या फिर अपना कुछ भी एक सिंपल सिंपल कोई भी एक न्यू रूटीन अपने लाइफ में लाए, जिससे आप अपने आप को थोड़ा सा लव फील करा पाए, या फिर अपने आप को थोड़ा खुश रख सके, क्योंकि आपके फ्यूचर स्पाउस ना आपकी लाइफ में तभी आएंगे। पहली बात तो जब अपने आप इमोशंस को बहुत ज्यादा, मे बी इमोशंस आपके बहुत ज्यादा हाई है, या फिर आपके पास्ट रिलेशनशिप्स में कुछ खराबी है उसके लिए है, तो सबसे ज्यादा पहली बात तो वो तब आएंगे जब आप अपने आप को खुश रखेंगे, अपने अंदर एक पॉजिटिव वाइब और एनर्जी लाएंगे। वो कैसे लाएंगे, आप अपने रोज क्वार्ट्ज का क्रिस्टल रख सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात, पॉजिटिव अफर्मेशन स्टार्ट कर सकते हैं कि आई ट्रस्ट इन द गाइडेंस ऑफ द यूनिवर्स एंड आई नो एंड आई बिलीव इन द यूनिवर्स एंड आई ट्रस्ट द यूनिवर्स दैट द यूनिवर्स विल गाइड मी टू माय फ्यूचर सोलमेट एंड माय फ्यूचर स्पाउस। ऐसे कोई भी पॉजिटिव अफर्मेशन आप बोल ले, ठीक है। प्लस कोई भी मंत्र जाप करें, हरे कृष्णा मंत्र, कोई भी मंत्र जाप करें, क्योंकि इनकी एंट्री तभी होगी जब आप इस एनर्जी से निकलेंगे। तभी मैंने कहा कि अपनी लाइफ में एक बैलेंस की बात कर रहा है, प्लस एक लव फीलिंग की एनर्जी की बात कर रहा है। तो ये था वो, ठीक है। ओके, एक और कार्ड ले लेते हैं। फिर से 2 आ गए हैं, पर हम देखेंगे वो बिल्कुल। पहला आया द चैरियट का कार्ड। किसी भी तरह के प्रिजम्पशन से बचें, ठीक है। आपको लग रहा है कि आप मे बी ये पर्सन मेरे लिए राइट है, बट वो फिर टॉक्सिकली बिहेव कर रहा है, वो टॉक्सिकली आपको ट्रीट कर रहा है, तो वो पर्सन यही नहीं है ये, ठीक है। क्योंकि मैंने पहले कहा कि आप दोनों कार्मिक बॉन्ड शो कर रहा है, तो आप दोनों के पास में रिलेशनशिप कुछ ना कुछ हो सकता है खराब रहे हो, या फिर वो अनफुलफिलिंग रहे हो। तो आपको ये रेड फ्लैग से या गंदी एनर्जी से बचने के लिए बोल रहा था चैरियट कार्ड कि कोई प्रिजम्पशन में ना आए, खराब एनर्जी के उसमें ना आए। वो आपके फ्यूचर स्पाउस नहीं है, आपके फ्यूचर स्पाउस की बहुत ही लविंग एनर्जी है, प्लस एक बहुत ही बैलेंस और हार्मनी की एनर्जी उनकी, तो ये मेन पॉइंट है। प्लस 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, फिर से ट्रबल्ड एनर्जी आपकी दिख रही है, नींद में दिक्कत, नींद में प्रॉब्लम, तो ये सब बहुत शो कर रहा है आपका, ठीक है। और डेफिनेटली जो मेन मैसेज आपके फ्यूचर स्पाउस आपको देना चाह रहे हैं ना, वो ये है कि यू नीड टू फील लव्ड राइट नाउ, आप अपनी थोड़ा सा केयर करें, अपने ऊपर थोड़ा ध्यान दें, ओके। तो ये उसकी बात कर रहा है। अपने फ्यूचर स्पाउस को रिकग्नाइज कैसे करेंगे वो बता दिया मैंने, उनके ट्रेड ट्रेड या कॉमर्स से कुछ कनेक्शन की बात, कॉमर्स साइड से, ये मैंने बता दिया 2 ऑफ पेंटिकल्स से, ठीक है। दूसरी बात ये है कि किसी ट्रैवल के थ्रू मिलना, ट्रैवल को थ्रू जान पहचान करना, वही मैंने बता दिया। इनके कैरेक्टर ट्रेस थोड़ा सा कैसे है, मतलब बैलेंस हार्मनी पसंद है, लविंग नेचर है, वही मैंने बता दिया। प्लस इनके और डिटेल मैसेजेस आपको क्या है, और यूनिवर्स आपको इनके बारे में क्या बताना चाह रहा है, वो हम इससे देखेंगे, ठीक है। ओके, lessons learn as you live. Find the lessons to be learned from your current situation. Do so without guilt or shame. Know that this newly acquired wisdom empowers you. आपको अभी ये बोलना चाह रहा है ना कि जो भी रिलेशनशिप आपके नहीं चल रहे हैं, या फिर आपका जो भी लाइफ अभी करंट सिचुएशन जो आपका ये कार्ड से शो कर रहा है कि आपका खराब चल रहा है, तो आपको उससे डिप्रेस फीलिंग में नहीं जाना है, आपको बहुत खराब नहीं लगना उससे, आपको उससे लर्न करना है। वो आपके लिए एक लाइफ लेसन है, और उसी लेसन के थ्रू आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलेंगे। जब कभी कभी ये ऐसा होता है कि यूनिवर्स हमारा लाइफ टेस्ट लेता है, हम लोग को प्रिपेयर कर रहा होता है कि हम अपने फ्यूचर स्पाउस से मिले, तो वो एक प्रिपरेटरी फेज होता है। तो अभी जो आपकी परेशानियां हैं, जो आपके दिक्कतें हैं, वो एक लेसन है जो आपको अपने फ्यूचर स्पाउस से और आगे मिलाएंगे, ठीक है। माइक ऑन है, ओके, ठीक है। प्लस और एक देख लेते हैं। एक Grace, notice divine in audience. Grace is happening with you and through you. Notice any parts of your life. Okay.
ये ना आपको तो वो बताता है कि आपको अभी बहुत ज्यादा स्पिरिचुअली सेंटर्ड होना चाहिए। आपके स्पाउस की भी एक मुझे स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ज्यादा लग रही है, ठीक है। आपको भी अभी थोड़ा सा अपने हायर सेल्फ से, अपने स्पिरिचुअल गॉड से या गॉडेसेस से कनेक्ट होने की कोशिश करनी चाहिए, ठीक है। इस टाइम पे देन अगेन आई सेड कि मेडिटेशन या फिर कोई मंत्र जाप बहुत अच्छा रहेगा, हरे कृष्ण मंत्र जाप, या फिर राधा कृष्ण की युगल मूर्ति पे गुलाब का हार चढ़ाना भी, वो भी अच्छा होता है, लव की पॉजिटिव एनर्जी अट्रैक्ट करता है। इनफैक्ट आप किसी को भी प्रे करें, जिसको भी प्रे करें, आप प्रे करो, बस मंत्र जाप या भगवान के पास प्रे करो। आप जितना प्रे करोगे ना, ग्रेस का कार्ड है, जितना भगवान से कनेक्टेड रहोगे आप उतना इनकी एनर्जी को अट्रैक्ट करोगे। तो ये बात है, क्योंकि ये भी स्पिरिचुअली काफी कनेक्टेड शो कर रहे हैं। एक्सप्रेस लव, शेयर लव जनरसली, ये आपके एक फ्यूचर स्पाउस का एक ट्रेट लग रहा है। ये जब आपको मिलेंगे ना, तो जैसे आपके मे बी पुराने रिलेशनशिप में कुछ लोग ने आपका मैसेजेस देखा नहीं करते, इग्नोर करना, एक टॉक्सिक, पूरा टॉक्सिक सिचुएशन हो जाना, वैसा नहीं है। ये आपको जेन्युइनली अपना लव जो है आपके लिए एक्सप्रेस करेंगे। वो बोलेंगे कि हाँ आई लाइक यू एंड चाहते हैं कि हाँ मैरिज हो जाए। वो जेन्युइनली अपना लव एक्सप्रेस करेंगे और वो एक बहुत ही पॉजिटिव, हेल्दी और फुलफिलिंग रिलेशनशिप रहेगा। ये देखिए कार्ड से पता चल रहा है। ओके, वंडर, बी ओपन एंड क्यूरियस, ये आपको भी ये मैसेज देना चाहता है। जब आप दोनों मिले तो इनकी एक बहुत ही मतलब एक्सट्रोवर्टेड एनर्जी फील हो रही है, काइंड ऑफ। आप में भी थोड़ा सा शांत रहे या फिर इनको देख के थोड़ा सा शाई फील करें, तो वो एक बात है। बट इनकी ना थोड़ी सी एक्सट्रोवर्टेड एनर्जी है। ये चाहते हैं कि आप इनसे ओपन अप हो, ये क्यूरियस हो। मे बी जब आप दोनों पहले मिले ना, तो ये पहले कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करो, आपसे बहुत सारे सवाल पूछे, और फिर वो कॉन्वर्सेशन मतलब ऐसे प्रोग्रेस कर जाए और आप एंड तक पहुंचे और आपको लगे कि अरे ये कैसे हो गया। तो ऐसी एनर्जी भी शो कर रही है। बहुत ही मतलब कि एक स्मूथ, मतलब कि एक वो चार्मिंग, स्मूथ, टॉकेटिव काइंड ऑफ, बोलना इनको पसंद होगा आई फील। ये मतलब बहुत आपसे बोले जा रहे हैं, घंटों भर घंटों बात चल रही है, ऐसी एक एनर्जी। ओपन हार्ट, अभी ना आपको ये बता रहे हैं कि आप अभी हर्ट फील कर रहे हो, जो भी कर रहे हो ना, अभी दिक्कतें आपको है अंदर, इमोशनल प्रॉब्लम्स चल रही हैं आपको ये बोलना चाह रहा है कि आप अपने डिफेंसेस थोड़े डाउन करो, आप अपने फियर ऑफ वल्नरेबिलिटी को लेट गो करें। यही आपको बोल रहे हैं कि पुट डाउन योर डिफेंसेस, लेट गो ऑफ द फियर ऑफ वल्नरेबिलिटी, ओपन योर हार्ट टू रिसीव द लव ऑफ अदर्स। आप ना अपने मे बी अपने पास्ट रिलेशनशिप के या फिर आपने जो पेन एक्सपीरियंस किया है, उस ग्रीफ और सौरो से आप अपने दिल को बंद कर चुके हैं। तो जब तक आप अपने दिल को खोलेंगे नहीं, आप फ्यूचर स्पाउस की एनर्जी को कैसे इनवाइट करेंगे, उनको बुलाएंगे। तो बी ओपन, इतना क्लोज ऑफ ना रहे, हल्का बाहर जाए, इंजॉय करे लाइफ को, अपनी केयर करे, सेल्फ केयर भी करें। आप अपने फ्यूचर स्पाउस से, इनकी भी एक बहुत ही लविंग एनर्जी है, एक चीयरफुल इनर्जी है, तो आप इनको तब इनवाइट करेंगे जब आप खुद बहुत अंदर से खुश रहेंगे। तो एक मिनट, मैं बोलना चाही थी एंड मैंने कहा ना कि इनकी एनर्जी लाइक ऐसी है कि लाइक बहुत ज्यादा मैसेजेस आना, बहुत ज्यादा बोलना। तो डेफिनेटली इनकी एनर्जी तो ये है कि मतलब एक ऐसी बात मैं दोबारा मेरे माइंड में बोल दूं इस कार्ड से, कि ये ना कभी भी आपको ऐसा मतलब आप दोनों शांत बैठे खाली बैठे ऐसा नहीं। इनका एक ऐसी एनर्जी कि अचानक से प्लान बन गया, घूमने जाना, बहुत ट्रेवल की एनर्जी भी शो कर रही है। देन अगेन टू ऑफ पेंटल्स से पीछे पानी था, मे बी सी के थ्रू ट्रेवल या कहीं पर क्रूज में जाना, मैरिज के बाद बहुत ट्रेवल की एनर्जी शो कर रही है। इनफैक्ट आपकी मैरिड लाइफ भी काफी अच्छी जाएगी बहुत, क्योंकि इनकी ना इतनी लविंग एनर्जी है, इट इज डिफरेंट फ्रॉम ऑल योर रिलेशनशिप्स। मे बी आप लोग का कुछ पास में रिलेशनशिप था, वो खराब नहीं था, कुछ लोगों से मतलब दिल लगा पर नहीं बना। इनकी एनर्जी ऐसी है ना, वो ऐसी एनर्जी है कि आपको इतना लव देंगे, इतना अनकंडीशनली आपसे प्योर वो लव होगा इनका, कि आप इनसे ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होकर अपना पूरा हार्ट ओपन कर देंगे। ऐसी इनकी बहुत ही फुलफिलिंग और लविंग एनर्जी होगी आपके फ्यूचर स्पाउस की। ये मैं कैसे बता रही हूँ, इससे, एक्सप्रेस लव से। और फिर ये क्या बात हो गया, सेलिब्रेट का कार्ड, शेयर द गुड वाइब्स। ये देखिए आपके स्पाउस भी एक बहुत ही लविंग एनर्जी, चीयरफुल एनर्जी, सेलिब्रेशन टाइप की एक मतलब एनर्जी कि हाँ बाहर जाना है, घूमना है। मे बी इनके फ्रेंड्स काफी ज्यादा है और आप किसी फ्रेंड के थ्रू ही मिल रहे हैं, कहीं बाहर जाए, फ्रेंड की शादी में, फ्रेंड के किसी फंक्शन में, वहां पर फिर मिल रहे हैं, उसकी एनर्जी है। तो ये भी आपको बोल रहा है, प्लस आपको ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि सेलिब्रेट लाइफ एंड जस्ट हाउ फार यू हैव कम ऑन दिस जर्नी। आपको ये बोलना चाहिए कि आपने जो अभी तक अपनी जर्नी की है ना, उसको खुश रहिए, उसको सेलिब्रेट कीजिए। तो ये आपको एक खुश रहने के लिए बोल रहे हैं, लाइफ में थोड़ा सा अपने मन को अच्छा रखने के लिए बोल रहे हैं कि ये आपकी लाइफ में आएंगे तब तो खुशियां बरसेंगी, पर जब तक ये नहीं आ रहे आप अपने आप को प्रिपेयर कीजिए, अपने आप को चीयरफुल रखें, खुश रखें, डिवाइन सेल्फ से अपने आप को कनेक्टेड रखें। तो उसकी बात है, ठीक है।
प्लस टी लीफ कार्ड्स भी ले लेंगे हम। कैमल, परसीवर एंड यू विल ओवरकम प्रॉब्लम्स। अभी आपको थोड़ा सा पेशेंस रखने को बोला जा रहा है, थोड़ा सा कामली चीजों को हैंडल करने के लिए बोला जा रहा है। अभी जो एनर्जी है ना, आपके फ्यूचर स्पाउस जो आपको बोलना चाह रहे हैं, देना चाह रहे हैं, आपको ये बोले थे कि थोड़ा सा आप शांत रखिए, बहुत ज्यादा ओवर हाइप, हर चीज को इमोशनली बहुत ज्यादा ओवरवेम ना हो जाए, थोड़ा सा शांत रहे। शांत जब रहेंगे तो प्रॉब्लम्स को आप ओवरकम कर पाएंगे। बहुत ज्यादा ओवर हाइप रहेंगे, इमोशनली एग्जॉस्टेड, परेशान रहेंगे, देन इट विल बी मोर टफ फॉर यू। अ चेंज फॉर द बेटर, बटरफ्लाई। अभी आपके लाइफ में जो चेंजेस आ रहे हैं ना, उनको एम्ब्रेस करें, ठीक है। और आपके फ्यूचर स्पाउस भी बहुत जल्दी आने वाली आप आने वाले हैं आपके लाइफ में, ठीक है। जिसके लिए भी आप देख रहे हैं, मेल फीमेल जिसके लिए भी, वो बहुत जल्दी आपके लाइफ में आने वाले हैं। तो ये भी उसको बोल रहा है कि बटरफ्लाई अ चेंज फॉर दी बेटर, बहुत जल्दी आपके लाइफ में आएंगे और आपको वो चेंजेस फील होंगी फिर उनके लाइफ में आने के बाद। ओके, एक मिनट। इन्वॉल्वमेंट विद द लॉ, मे बी इनका आपके फ्यूचर स्पाउस का या फिर आपका कोई इन्वॉल्वमेंट विद द लॉ चल रहा है, कोई आपकी फैमिली लॉ में इन्वॉल्व है, आपका फ्यूचर स्पाउस का कोई इन लॉज कोई है लॉ में इन्वॉल्व, तो उसकी बात बता रहा है, ठीक है। एक फ्यूचर स्पाउस की फैमिली, आपकी फैमिली की ये बात बता रहा है। प्लस गोंग, एन एक्साइटिंग इवेंट, कोई एक एक्साइटिंग इवेंट होने वाला है। मैंने कहा ना, ट्रैवल की एनर्जी या फिर कोई एक इवेंट जिससे दोनों आप दोनों कनेक्ट हो रहे हैं, तो इस बीच कोई भी सेलिब्रेशन या इवेंट्स होना, तो उनमें जरूर जाइए आप, ठीक है। इंपॉर्टेंट मीटिंग मंथ्स देख ले रहे हैं। ओके, सिर्फ 3 इंपॉर्टेंट मीटिंग मंथ्स लेंगे इसमें, ठीक है। नवंबर, जून, ठीक, दिसंबर। ओके, देख ली हमने तब इंपॉर्टेंट मंथ्स भी। तो ये थी आपकी रीडिंग, ठीक है। कैसी लगी, कैसे आपसे रेजोनेट की, वो आप कमेंट सेक्शन में लिख दें। आपको पर्सनलाइज रीडिंग करानी तो फिर मैंने आपको बता दिया, इंस्टाग्राम में आप मुझे डीएम कर सकते हैं, दीपा.ममतानी नाम से है, मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी। तो ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा। ठीक है, अगर आपने रोज क्वार्ट्ज का क्रिस्टल चुना है या फिर ये वाला पाइल चुना है, ये वाला, तो फिर हरे कृष्णा, वेलकम टू योर रीडिंग। ये रीडिंग आपके लिए है। देखते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में, कैसे रिकग्नाइज, क्या होगा, सब कुछ देखते हैं। क्वीन ऑफ कप्स, बहुत ही सेंटिमेंटल नेचर है इनका। ये बहुत ही लविंग है, प्लस इनका सेंटिमेंटल नेचर तो काफी ज्यादा है। बहुत सारे इमोशंस इनके थॉट्स में आएंगे और ये हर एक चीज आपके बारे में नोटिस करेंगे। मे बी पहले जब आप दोनों के बारे में बात हो ना, वो किसी डीप फिलोसफिकल कॉन्वर्सेशन में बात चल रही हो, ठीक है। बट ये तो बात है कि इनकी बहुत ही डीप थिंकिंग है, बहुत ही फिलोसफिकल टाइप का सेंटिमेंटल नेचर है इनका, ठीक है। प्लस इनका सन साइन वाटर साइन हो सकता है, सन मून राइजिंग स्कॉर्पियो कैंसर पाइसिस हो सकता है, ये बात बता रहा है, ठीक है। द वर्ल्ड का कार्ड, फिर से कार्मिकली कनेक्टेड, एक कंप्लीशन, लाइफ साइकिल कंप्लीट होना, फिर मिलना। तो आप जब मतलब इनसे मिलेंगे ना, तो मे बी किसी बहुत ही रिलेशनशिप से, एक ब्रिज पर्सन है या फिर एक टॉक्सिक रिलेशनशिप से आप दोनों बाहर निकल रहे हो, तब एक दूसरे से मिल रहे हो। तो द वर्ल्ड कार्ड उसकी बात करता है, किसी चीज को खत्म होकर दूसरे किसी चीज से आना, प्लस कार्मिकली पास्ट लाइफ से कनेक्टेड होना। तो ये एक बात बता रहा है। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, बहुत ही लविंग काइंड एनर्जी, फिर से ये एक बात शो कर रहा है। प्लस ये भी आपको मतलब एक पर्सनली एक मैसेज देना चाह रहा है कि आप ना इनको अट्रैक्ट करने
करने के लिए अपनी लाइफ में लोगों की हेल्प करें, किसी को भी दान दे, पुण्य करे, कुछ भी हेल्प करें आप, तो इससे इनको भी आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि इनकी एनर्जी ऐसी है ना कि बहुत ही हेल्पिंग, लविंग, काइंड, जेनरस एनर्जी, मैग्नानिमस पर्सन की एनर्जी है ये, तो उसकी बात कर रहे हैं। तो इनको ना अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करने के लिए देन अगेन ऐसे कि रोज क्वार्ट्ज का क्रिस्टल अच्छा होता है लव की एनर्जी अट्रैक्ट करने के लिए। प्लस कभी ना कभी आपने किसी में भी सैटरडे को दान कर दिया किसी को, या किसी को कुछ खाना खिला दिया, कुछ अच्छा कर दिया, तो ऐसे ना आप इनकी एनर्जी को भी अट्रैक्ट करेंगे। इनकी एक बहुत ही मतलब एक जेनरस पर्सन फिर से, और इनके पास्ट लाइफ के कर्म भी मतलब कि डीड्स जिसे कहते हैं बहुत अच्छे होते हैं, बहुत इन्होंने लोगों की हेल्प की है, तो ये खुद भी एक मतलब कि कार्मिकली एक अच्छे पर्सन है, तो ये एक बात शो करता है, ठीक है। एक कार्मिकली अच्छे पर्सन है, प्लस ये जब आपकी लाइफ में आएंगे ना तो आपकी लाइफ भी ड्रास्टिकली चेंज करेगी, इंप्रूव करेगी फॉर द बेटर। ओके, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, ट्रैवल की एनर्जी आ जाती है, पानी की फिर से एनर्जी आ जाती है, ट्रैवलिंग के थ्रू मिलना, ये ट्रैवल का कोई एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना आप दोनों की मीटिंग में, डिवाइन यूनियन सीक्रेट मीटिंग में ट्रैवल का एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना। प्लस फिर ये उसकी भी बात करती है सेपरेशन की, कि मिलने से पहले आप दोनों में भी एक टाइम का कुछ टाइम का ब्रेक लेंगे, फिर उस ब्रेक के बाद आप दोनों मिलेंगे, ये उसकी बात शो कर रहे हैं। बट ट्रैवल की एनर्जी भी इंपॉर्टेंट है, प्लस एक सीक्रेट ब्रेक की बात करते हैं, मेंटल फिजिकल ब्रेक की बात कर रहे हैं। तो हाईली पॉसिबल कि आप दोनों उस टॉक्सिक रिलेशनशिप में निकलने के बाद एक फिजिकल मेंटल ब्रेक के बाद आप दोनों फिर एक दूसरे से मिल रहे हैं। ट्रैवल के थ्रू हो सकता है मिलना, या फिर किसी फंक्शन में मिलना हो सकता है, वो बात करता है। बट 7 ऑफ मतलब 6 ऑफ स्वॉर्ड्स तो एक उसकी बात करता है, ब्रेक की बात करता है, ठीक है। ये देखिए, ये है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी, यहाँ पर ट्रैवल दिख रहा है आपको, ट्रैवल कर रहा है एक पर्सन यहाँ पर, और ये लेडी भी एक ब्रेक की तरह, ऑलमोस्ट एक मेंटल फिजिकल रिट्रीट की तरह एक वो हो रहा है, ठीक है। और दो बार 6 की एनर्जी है, ठीक है। तो 6 इनका वो भाग्यांक या मूलांक हो सकता है, या तो इनका लक्की नंबर 6 हो सकता है, क्योंकि 6 की एनर्जी प्रोमिनेंट है। और पता नहीं क्यों मुझे से फीलिंग आ रही है कि 2026 इज गोइंग टू बी लकी फॉर यू। जो दूसरा साल है वो आपके लिए बहुत लकी होने वाला है, उस टाइम पे मे भी आप दोनों मिले, तो ये मैंने बता दिया। सेवन ऑफ कप्स, आप ना इनको मिलने से पहले कुछ ब्रिज लोगों को एनकाउंटर करेंगे जो आपके फ्यूचर स्पाउस नहीं है, उनसे आप एनकाउंटर करेंगे इनका मिलने के पहले, तो उनसे आप बच के रहें। और वो आपको यूनिवर्स सिग्नल देंगे कि ये फ्यूचर स्पाउस नहीं, क्योंकि मैंने पहले कहा कि फ्यूचर स्पाउस की बहुत ही सेंटिमेंटल लविंग एनर्जी है, प्लस काइंड जेनरस और मैग्नानिमस पर्सन है, ये बहुत ही गिविंग एनर्जी, लविंग एनर्जी, हेल्प मतलब हेल्प करने की दूसरों को हमेशा एनर्जी, वैसी टाइप की है ये। और ये सॉफ्ट स्पोकन भी बहुत होंगे आपके फ्यूचर स्पाउस, तो जो भी ऐसे टाइप के पर्सन जो टॉक्सिक है, जो आपको लव नहीं शो करते जितना आप रेसिप्रोकेट करते हैं, मतलब आप ज्यादा दे रहे हैं और वो कम दे रहे हैं, तो वो आपके फ्यूचर स्पाउस नहीं है, क्योंकि ये हमेशा मतलब लव रेसिप्रोकेट करने वाली एनर्जी है, कि इनको मतलब जेनरसली अपना लव एक्सप्रेस करना, शो करना है, तो ये आपको बचने की रहने की बात कर रहा है। प्लस इल्यूजन से, किसी भी फॉर्म ऑफ एडिक्शन या इल्यूजन से बच के रहे आप इस बीच, ठीक है, तो उसकी बात कर रहा है ये। इल्यूशन तो मैंने वही बोल दिया कि सपोज आप किसी ऐसे पर्सन से मिले, आपको अच्छा लग रहा है कि हाँ दिस कुड बी द वन, बट वो बार बार साइंस दे रहा है कि नहीं ये नहीं है, टॉक्सिकली बिहेव कर रहा है, छोड़ दे रहा है आपको, बार बार केयर नहीं कर रहा आपकी, और तब भी आप मन में सोचे जा रहे हैं कि नहीं ये पर्सन है मेरे लिए, ये पर्सन है, तो वो नहीं है। उस इल्यूजन से भी बाहर निकलने के लिए आपको बोला जा रहा है कि इस बीच जब तक फ्यूचर स्पाउस नहीं मिल रहे, ब्रिज लोगों से, इल्यूजन से दूर रहें, एडिक्शन से भी दूर रहें किसी भी तरह के। एंड देन अगेन 6 नंबर आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। आपका फ्यूचर स्पाउस का भाग्यांक, मूलांक या लकी नंबर 6 हो सकता है, उस पर ध्यान दे बहुत। और नेक्स्ट ईयर में मिलने के चांसेस आपके ज्यादा है फ्यूचर स्पाउस से, काफी ज्यादा। शादी की बात आ गई, 2 ऑफ कप्स का कार्ड देखिए कितना पॉजिटिव कार्ड है, 2 ऑफ कप्स। आप ना डेफिनेटली अगले साल इनसे मिलने वाले हो, ठीक है, मिलने वाले हो आप अगले साल इनसे, इसमें कोई दोहराई नहीं है। 2 ऑफ कार्ड्स, एंजल्स, भगवान आपको मिला रहे हैं, ये देखिए भगवान की एनर्जी, एंजल की गाइडेंस और आप दोनों का मिलन, डिवाइन द वर्ल्ड कार्ड, 2 ऑफ कप्स, कार्मिकली सोलमेट कनेक्टेड एनर्जी, इमोशनली बहुत पैशनेट एनर्जी भी है ये, ठीक है। आपका तो डेफिनेटली अगले साल इनसे
मिलने वाले हैं आप, या तो अगले साल ही इटसेल्फ कुछ महीने डेट करके भी शादी होने वाली है, या तो अगले साल डेफिनेटली आप मिलने तो वाले हैं इनसे, ये पक्की बात है। ठीक है, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है। अगले साल बहुत स्ट्रॉन्ग स्पाउस एनर्जी आ रही है आपकी, बहुत एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग एनर्जी। और देन अगेन पाइल की रीडिंग को क्लेम करने के लिए 222 कमेंट कर दें। प्लस अभी क्या मैसेजेस है इनके आपके लिए वो सब भी देखेंगे, क्या बोलना चाहता है यूनिवर्स, एंजल्स, वो देखेंगे। आई एम सॉरी, बड़े बड़े कार्ड से तो बहुत मुश्किल हो रहा है शफल करना। एक मिनट। ओके, यस, एंजल्स तो आपको भरपूर ब्लेसिंग्स दे रही है अपनी। आपके जो एंजल्स है ये देख रहे हैं, ये आपकी एंजल है, गाइडिंग एंजल। आपके एंजल है जिसके लिए देख रहे हैं, आपके गाइडिंग एंजल्स है, ठीक है। और वो खुद ही बोल रहे हैं कि हाँ तुम्हारा मिलन बहुत जल्दी होने वाला है। और कितने खुश हैं, मतलब आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। आपने भी इनफैक्ट पुराने जन्म में अपने कर्म बहुत अच्छे किए हुए हैं, और आपको स्पाउस भी एकदम बहुत ही डिवाइन तरह के मिल रहे, बहुत ही अच्छे मिल रहे, डिवाइनली कनेक्टेड स्पाउस है ये आप दोनों के। तो सबसे पहला ही कार्ड तो यस एंजल बोल रहे हैं कि बहुत जल्दी मिलने वाले हैं, तो वो बात है। वेट, इस महीने ना, ये मुझे लगता है कि ये साल, इस साल जो अभी कुछ महीने बचे हैं, मतलब कि जो भी बचे हैं, ठीक है, इस साल तो आपको अपने स्पाउस नहीं मिल रहे हैं। और इस साल आपको मतलब यही है एनर्जी ज्यादा कि मतलब ऐसे लोग मिलेंगे जो फ्यूचर स्पाउस नहीं है। टॉक्सिक कार्मिकली पूछा पुराना कुछ कनेक्शन जो खत्म होने वाला है बहुत जल्दी, ठीक है। वैसे ब्रिज पीपल टाइप के लोग मिलेंगे आपको, तो उनको पार करके आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलेंगे। तो इसलिए आपको बोल रहे हैं कि वेट, रिकंसिडर करके बहुत ध्यान से अपना करना काम जो भी है, क्योंकि जो टॉक्सिक पर्सन है वो आपके फ्यूचर स्पाउस नहीं है, ठीक है। रिकवरी, आपका एक रिकवरी का फेस चल रहा है, आपके स्पाउस का रिकवरी का फेस चल रहा है। आप दोनों हील हो रहे हैं एक जर्नी से, एक किसी मेंटल रिट्रीट से या फिजिकल जर्नी से। मैंने कहा ना, मेंटल रिट्रीट की बात करता है, फिर जो आपका वो 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया था वो एक जर्नी की बात करता है, मे बी फिजिकल या मेंटल, एक पीस की बात करता है अंदर ही अंदर। तो आप दोनों का अभी एक जो पॉज चल रहा है, या फिर आप दोनों का अभी जब तक मिलन नहीं हो रहा है, तो वो एक रिकवरी का फेस है। आप दोनों उस टाइम तक अपने ऊपर वर्क करें, अपने ऊपर अंदर के अंदर एक चेंजेस लाए, अपने अंदर एक कोई भी नया रूटीन, या फिर भगवान से कनेक्टेड रहे, तो उसकी बात कर रहा है, ठीक है। ओके, रोमांस नेक्स्ट ईयर की एनर्जी, देन अगेन ऐसे कि स्ट्रांग है वो। रोमांस की बात कर रहा है, प्यार तो मतलब होने ही वाला है, मे बी पहले कहा ना पैशनेट बहुत है ये, पैशन की एनर्जी भी स्ट्रांग है, तो उसकी बात भी कर रहा है कि बहुत पैशनेट पर्सन है ये, ठीक है। और आप दोनों का डिवाइन यूनियन बहुत ही सेक्रेड और बहुत फुलफिलिंग होने वाला है। बी असर्टिव, इनको ना मतलब ये एक ऐसे पर्सन है जिनको कंफ्यूज पर्सनैलिटी पसंद नहीं है। तो आपको ये अभी मैसेज देना चाह रहे हैं आपके फ्यूचर स्पाउस, मतलब कि आपको मैसेज देना चाह रहे हैं कि आप जो भी इनको बोलना चाहते हैं ना, मतलब इनको डायरेक्ट बोले, क्लियर कट वर्ड्स में बोले। इनको कंफ्यूज टाइप की एनर्जी है, फिर ना बोल पाना, एक जगह पे स्टकअप रहना, वैसी एनर्जी मतलब इनकी भी नहीं है। और वैसे टाइप के लोग ये अपने लाइफ में अवॉइड करते हैं। इनको एक मतलब क्लियर कट टाइप के लोग पसंद है, कि मतलब हाँ वो डेफिनेट है अपनी लाइफ में कि दिस इज व्हाट दे वांट एंड दैट इज व्हाट दे डिजायर। तो ठीक है, ओके, एक और लिख लो। बिग हैप्पी चेंजेस, इस बीच कुछ महीनों में आपके लाइफ में बहुत सारे चेंजेस भी आने वाले हैं जो अच्छे होंगे आपकी लाइफ में। आई फील करियर में अच्छा हो सकता है, एकेडमिक्स में अच्छा हो सकता है, बट वो चेंजेस अच्छी होंगी आपकी लाइफ में। तो ये एक आपके एंजल्स और यूनिवर्स बता रहे हैं आपको। प्लस हम लोग देखेंगे वो टीरीफ कार्ड्स आपके लिए थोड़े से, और फिर ऑस्पिशियस मंथ्स। ओके, ट्यूलिप, ग्रेट पैशन, मैंने पैशन की बात की, पैशन का कार्ड आ गया। आपके पर्सन का ये ट्रेट होगा कि ये बहुत ही मतलब एक लविंग पैशनेट पर्सन है। इनकी एनर्जी नो डाउट बहुत जेनरस है, हेल्प करते अदर्स की, बहुत अच्छा है इनकी एनर्जी। बट एक पैशनेट एनर्जी भी है कि उनको पता है उनको क्या चाहिए, और वो बहुत मतलब अपना पैशनेटली आपको लव करेंगे, और पैशनेटली आपके तरफ आपको खुश रखने की कोशिश करेंगे। तो पैशनेट एनर्जी है इनकी, ठीक है।
ओके। एप्पल टेम्पटेशन विल टेस्ट यू, मैंने कहा ना कि आपके जब तक फ्यूचर लाइफ मतलब फ्यूचर स्पाउस लाइफ में नहीं एंटर कर रहे, यूनिवर्स कुछ टेस्ट ले सकता है, कुछ ब्रिज पीपल आपके लाइफ में भेज रहा है, ठीक है। तो उनको अवॉइड करें, टेम्पटेशन से, किसी भी तरह के एडिक्शन या किसी भी तरह के उससे दूर रहे, एडिक्शन या ब्रिज पीपल या गंदे टॉक्सिक लोगों से भी। और एडिक्शन बार बार मेरे माइंड में आ रहा है, एडिक्शन आप किसी भी तरह के एडिक्शन से दूर रहे, किसी भी तरह का हो सकता है, फोन का या किसी भी अनहेल्दी चीज का, उससे दूर रहे। ओके, ठीक है, और ले लेते हैं। लेग स्टेपिंग इनटू अ न्यू एक्सपीरियंस, इस बीच कोई नए करियर, कोई नया एकेडमिक्स में नया ब्रेक थ्रू या कुछ आपका नया एक्सपीरियंस रहेगा। बिग हैप्पी चेंजेस की बात हुई थी तो वो उसकी बात कर रहा है, स्टेपिंग इनटू अ न्यू एक्सपीरियंस वो आपके लिए अच्छा होगा। पाइनएप्पल रिकंसिलिएशन, इस बीच किसी फ्रेंड से रिकंसिलिएशन या फिर किसी पुराने पर्सन से भी आपका रिकंसिलिएशन हो सकता है। ओके okay. Scissors, disappointment in some affair. मे बी आप किसी एक पर्सन से बहुत उम्मीद लगा के बैठे थे कि ये पर्सन शायद मेरे लिए है, बट वो शायद आपको डिसअपॉइंट कर दे। मैंने कहा ना कि यूनिवर्स या आपके गाइडिंग एंजल्स जो पर्सन आपके लिए नहीं है वो आपको हटा देंगे अपनी लाइफ से, मतलब उनको हटा हटा देंगे वो आपकी लाइफ से, ठीक है। इल्यूशन से आया था सेवन ऑफ, कहाँ गया, सेवन ऑफ कप्स का आया था, इल्यूशन से दूर रहना, आपके इल्यूशंस को भी ये तोड़ देगा, ठीक है। यूनिवर्स जो आपके इल्यूशन से गलत पर्सन को लेकर के, टॉक्सिक पर्सन मेरे लिए है मे बी, तो उसको वो तोड़ देगा, वो उनको हटा देगा लाइफ में, ठीक है। तो उसकी बात कर रहा है। प्लस इंपॉर्टेंट मीटिंग मंथ्स की ले लेते हैं आपके और आपके फ्यूचर स्पाउस के। ओके, 3 लेंगे। अक्टूबर, मई, दिसंबर, इन सब कुछ इंपॉर्टेंट मीटिंग मंथ्स है जिसमें आप दोनों मिल सकते हैं, ठीक है। ओके, तो ये थी आपकी रीडिंग। देन अगेन इंस्टाग्राम में अपनी आप कोई पर्सनलाइज रीडिंग चाहते तो फिर आप मुझे डीएम कर दे दीपा.ममतानी पर, ठीक है, मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी। अपनी किसी भी टॉपिक पर्सनलाइज रीडिंग चाहिए आपको, फ्यूचर स्पाउस, करियर, कंपेटिटिव एग्जाम, कोई भी हल्का क्लैरिटी के लिए, या फिर टैरो रीडिंग पर्सनलाइज करानी है तो आप दीपा.ममतानी इंस्टाग्राम पे डीएम कर दे, मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी। प्लस ये रीडिंग कैसी लगी, कैसे आपके साथ रेजोनेट की, ये जरूर लिखे कमेंट सेक्शन में। कौन से दूसरे टॉपिक पे चाहिए वो भी आप लिख दे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा।